हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे ऑफ द बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। लेकिन डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप वीडियो पॉज करो और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो और उसके आंसर के बारे में सोचो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। सो द क्वेश्चन इज़, क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन कोई फेस की है जहाँ पे आपको आपके ब्लेसिंग्स की वैल्यू हुई हो, या फिर आपके जो नियर एंड डियर वंस है उनकी वैल्यू हुई हो, या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी आपको वैल्यू हुई हो, और फिर आपने कभी ऐसी प्रॉमिस की है अपने आप को कि कभी आप उन लोगों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करोगे, या वो चीज़ों को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे, या फिर किसी स्पेसिफिक वे में बिहेव करोगे, या फिर किसी स्पेसिफिक वे में बिहेव नहीं करोगे। और अगर आपने ऐसा प्रॉमिस लिया है तो क्या आप अभी तक उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो? वैसे ये क्वेश्चन का डायरेक्टली हमारे चैप्टर से कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन क्योंकि एक स्टोरी ऐसी है जो हम अभी देखेंगे, मैंने सोचा मैं आपसे भी ये पूछूं ताकि आपको भी याद आए। अगर आपने ऐसे कोई डिसीजंस लिए तो आपको एक रिमाइंडर जैसा हो जाएगा उसको फॉलो करने के लिए, और अगर फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए एक अप्रिसिएशन हो जाएगा कि आपने डिसाइड किया था और उसको आप फॉलो कर रहे हो। एनीवेज, तो हम शुरू करेंगे पहली स्टोरी से। लेकिन ये चैप्टर में 2-3 स्टोरीज़ हम देखेंगे, बाकी जो छोटी छोटी स्टोरीज़ है वो अभी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो 2-3 बड़ी बड़ी स्टोरीज़ है और जो बीच में छोटे एग्जाम्पल्स है वो काफ़ी है ये चैप्टर का पूरा एसेंस हमें देने के लिए। तो जो पहली स्टोरी है वो एक सोल्जर की है जो एक सबमरीन के अंदर है, और फिर वो सबमरीन की लोकेशन जापानीज़ आर्मी को पता चल जाती है, और फिर जापानीज़ मिलिट्री ये सबमरीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब वहाँ पे सबमरीन के अंदर जो सिचुएशन थी काफ़ी टेंस हो गई। सब मशीन्स बंद कर दिए थे, वहाँ पे कूलिंग बंद कर दिया था, और पूरी साइलेंट करने के लिए ताकि सबमरीन की लोकेशन पता ना चल जाए, और एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। और स्टैंड स्टिल पे आने के बाद जो सोल्जर्स थे उनको बोला कि तुम लोग जाओ और अपने अपने रूम्स में जाके साइलेंटली वेट करो जब तक ये सिचुएशन काम डाउन नहीं हो जाती। अब जो जापानीज़ आर्मी जैसे टाइप के मिसाइल्स लॉन्च कर रही थी इनके सबमरीन के आसपास, वो अगर 17 फीट के अंदर भी अगर ब्लास्ट हुआ तो वो ब्लास्ट वो सफिशिएंट कि इनकी सबमरीन के अंदर एक होल कर दे, इनकी बॉडी को डैमेज कर दे, और विच मीन्स कि ये लोग नेचुरली मर जाएंगे। इस डर के अंदर उन्होंने अपने रूम में टाइम स्पेंड किया, एंड दिस टाइम वेंट ऑन फॉर 15 आवर्स। और इन 15 घंटों में जो हमारे स्टोरी के नरेटर हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का एक रिप्ले देखा। अब क्योंकि सिस्टम्स बंद कर दिए थे तो एयर कंडीशनर भी बंद था, और टेम्परेचर इतना हाई था कि सबको नेचुरली बहुत गर्मी होनी चाहिए, लेकिन जो नरेटर थे उनको डर में, उनको एंग्जाइटी में इतनी ठंड लग रही थी कि इतनी गर्मी में भी उन्होंने जैकेट पहना था, फिर भी उनको शिवरिंग हो रहा था। और ऐसी सिचुएशन में उनको अपनी पूरी लाइफ दिख रही थी। उनको याद आ रहा था कि जब वो बैंक के क्लर्क थे तो वो कैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इरिटेट हो जाते, कैसे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एकदम सीरियस हो जाते थे। उनको याद आता था कि वो अपने चेहरे पे एक स्कार है, वो स्कार के लिए वो बहुत गुस्सा हो जाते थे। उनको कभी लगता था कि इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इतने कम पैसे मिलेंगे तो कभी मैं अपना घर नहीं ले पाऊँगा, कभी ये नहीं होगा। और फिर उनको याद आता था कि वो कैसे अपनी वाइफ के साथ छोटी छोटी मैटर्स में झगड़ा कर लेते थे, फिर उनके पुराने बॉस के साथ वो कितने झगड़े कर लेते थे। उनको ऐसी और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें याद आई, और उस टाइम का रिग्रेट उनको अभी हुआ इन 15 घंटों में। और फिर उनको अपने लाइफ की वैल्यू पता चली। उन्होंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि जैसे मैं यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलूँ, अगर मैं निकलूँ तो मैं बाहर जाके कभी भी टेंशन नहीं लूँगा, कभी भी इतना सीरियस नहीं होऊंगा, और पास की इतनी सारी छोटी बातों में मैंने जो अपने दिमाग में इतना स्ट्रेन दिया था वो कभी मैं नहीं दूंगा। उनके हिसाब से 15 घंटे में उन्होंने इतना सीखा जो उन्होंने 4 साल की कॉलेज में भी नहीं सीखा था। तो ऑथर हमें फिर बताते हैं कि लाइफ में हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तो फाइट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो हमें सरप्राइजिंगली हरा देते हैं, और हम जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको हमें ओवर पावर करने देते हैं हम। फिर एक एग्ज़ाम्पल दिया है ऑथर ने। ये एग्ज़ाम्पल में एक आदमी था, उसको फांसी मिलने वाली थी। वो आदमी का नाम है सर हेनरी वेन। इनको जब फांसी मिल रही थी तो नॉर्मल इंसान की तरह वो ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो एग्जीक्यूशनर से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे नेक के पीछे एक बॉयल है, वो मुझे बहुत दर्द होता है भाई, उस पर मत मार तू। फिर इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्पल में जो इंसान है एडमिरल बर्ड, वो पिछले चैप्टर्स में भी था। अब पिछले चैप्टर्स में हमने उनकी स्टोरी यहाँ पे तो डिस्कस नहीं की थी, लेकिन बुक में तो है, उसका ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे है। तो ये एडमिरल बर्ड है, उसने साउथ पोल में काफ़ी टाइम निकाला था,
वो हमें बताते हैं कि मेरे साथ जो मेरी आर्मी थी, मतलब जो भी वहाँ पे सोल्जर्स थे मेरे साथ, एक बार भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि -80 डिग्रीज़ है या फिर बर्फ़ में ऐसा सोना पड़ रहा है या फिर ये स्नो स्टॉर्म आ रहे हैं कि कहाँ पे फंस गए, ये ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन वही सोल्जर्स एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे अगर एक दूसरे के बेड में वो लोग बैठ लिए बिना पूछे, या फिर सोने में ज़्यादा जगह किसी और ने ले ली। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तो कैसे भी लड़ लेते थे, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से सोल्जर्स आपस में बात भी नहीं करते थे। इसके बाद एक जज का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। अब क्योंकि वो जज थे तो ऑफकोर्स उन्होंने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे डिवोर्स के, तो उनका कहना भी ये है कि ट्रिवियलिटीज़ आर एट द बॉटम ऑफ मोस्ट मैरिटल अनहैप्पीनेस। मतलब कई सारी अच्छे मैरिजेस भी इन छोटी छोटी मैटर्स की वजह से बिगड़ जाते हैं। अगर एक भी कोई पार्टनर है वो छोटी छोटी मैटर्स बहुत सीरियसली लेता है, या छोटी छोटी मैटर्स उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे देती है या फिर बहुत इरिटेट कर देती है, तो इसकी वजह से कई सारे मैरिजेस भी बिगड़ जाते हैं। और ये एक जज हम बताते हैं, और जज का नाम है जोसेफ सबैथ। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क काउंटी के एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी थे फ्रैंक होगन, उनका भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने देखा है कि कई छोटी छोटी बात की वजह से मर्डर्स हो जाते थे। किसी ने किसी को कोई वर्ड बोल दिया, किसी ने किसी को कुछ और बोल दिया, इतनी छोटी सी मैटर्स में मर्डर्स हो जाते हैं। तो ये जनरली हमारे ह्यूमन नेचर को हाईलाइट करता है ये चैप्टर, कि कैसे हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हमारे हिसाब से तो टैकल कर लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी मैटर्स है ना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और जब एक इंसान बैठ के सोचता है कि उसके दिन में कितनी छोटी छोटी मैटर्स के ऊपर वो दिमाग फालतू में यूज़ करता है, तो जैसे ही वो लिस्ट बनेगा कि इंसान को पता चलेगा कि कितनी सारी इररिलेवेंट चीज़ों में उसकी बॉडी की और माइंड की एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब क्योंकि मैरिज की बात हुई है तो मैरिज के 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं इसमें। जो पहला एग्जाम्पल था वो ऑथर का और उसकी वाइफ का था, जब वो किसी फ्रेंड के घर पे डिनर में गए थे, और वहाँ पे जो उनका फ्रेंड था उन्होंने मीट कट करना शुरू किया सर्व करने के लिए, और कुछ छोटी सी गलती भी हो गई थी, और ऑथर ने बोला ये गलती शायद मैं नोटिस भी नहीं करता अगर इसकी वाइफ ने इतना ओवर रिएक्ट नहीं किया होता। और इसकी वाइफ ने क्या किया, खड़ी होकर चिल्लाने लगी इसके ऊपर और बताने लगी कि तेरे को क्या मीट सर्व करना नहीं आता गेस्ट को। और ऑथर को और उनकी वाइफ को भी सॉरी बोला कि सॉरी, मेरे हस्बैंड को सर्व करना नहीं आता और ये सीखने की मेहनत भी नहीं करता। तो ऑथर ने बोला कि उस टाइम पे अगर आप मुझे पूछते ना तो मैं आपको बता देता कि मुझे रोड पे बैठे बैठे 2 हॉट डॉग खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे मुझे मेंटल पीस मिले, और ना कि ऐसी जगह में जहाँ पे खाना तो चाहे बहुत अच्छा है लेकिन मेंटल पीस ही नहीं है और हैप्पीनेस ही नहीं है। और ये एग्जाम्पल के बाद ऑथर अपने वाइफ का एग्जाम्पल देता है। जब उनके घर पर एक बार गेस्ट आए थे तो पता चला कि 3 नैपकिन्स है जो कम्प्लीटली आउट ऑफ शेड है, मतलब बाकी सब अलग कलर के थे और ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। ये देख के ऑथर की वाइफ है वो बहुत गुस्से हो गई और सबके ऊपर वो चिल्लाने लगी। पहले अभी तक गेस्ट आए नहीं थे तो वो सबके ऊपर चिल्लाने लगी कि ये क्या है और तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसको सडनली रियलाइज़ हुआ कि 3 नैपकिन की वजह से मैं अपनी पूरी इवनिंग क्यों बिगाड़ूं। अगर वो गेस्ट आते हैं और देखते हैं कि भाई 3 मैचिंग नहीं हो रहे नैपकिन, तो वो मुझे क्लमजी बोलेंगे। तो इट्स बेटर कि वो मेरे को क्लमजी बोले rather than being called an irritable and a hot tempered woman। और फिर उन्होंने ये तीनों नैपकिन को इग्नोर किया और पूरी इवनिंग एंजॉय की। एंड इन दी एंड शी रियलाइज कि कोई गेस्ट के पास इतना टाइम नहीं था कि वो 3 नैपकिन को देखे। जो सारी स्टोरीज़ है उनका कंक्लूजन ये है कि हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट कर लेती है, और उसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी मस्ट डिस्पाइस एंड फॉरगेट। अगर कोई चीज़ हुई है ऐसी छोटी सी, तो उस टाइम पे आप दिल से उसको नफ़रत कर लो और फिर जाने दो। वो डिज़रेली बताते हैं लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिटिल, मतलब लाइफ बहुत छोटी है और ऐसी छोटी छोटी ट्रिवियल मैटर्स में हमारा पूरा टाइम अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑथर ने हमें एक एग्जांपल दिया है कैसे रुडयार्ड किपलिंग का उनके ब्रदर इन लॉ के साथ इतना बड़ा झगड़ा हो गया था, और वो भी एकदम छोटी सी बात में, और उसकी वजह से कैसे रुडयार्ड किपलिंग को अपना पूरा अमेरिका का घर परमानेंटली छोड़ के चला जाना पड़ा था और इतनी बदनामी हुई वो अलग। तो ये चैप्टर का रूल है कि जो भी ट्रिवियल मैटर्स है उसको एक टाइम के बाद इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। जब वो होता है तब उसको डिस्पाइस करो और फिर उसको भूल जाओ। इससे ज़्यादा उनको टाइम मत दो जिसके वो हकदार नहीं है। अब ऐसे छोटे छोटे मैटर्स पे अगर इंसान अपना दिमाग घिसेगा तो जब बड़े मैटर्स आएंगे तब तक उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी। तो ट्रिवियल मैटर्स है उसको आइडेंटिफाई करो, छोटी छोटी बातों को जाने दो। द अर्लियर यू रिकग्नाइज द बेटर इट इज़। अगर आपको पता चलता है कि आपके छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स की वजह से आपकी कंपनी में आपकी पोजीशन डैमेज हो रही है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी पोजीशन डैमेज हो रही है, आपके पर्सनल रिलेशंस में
आपकी पोजीशन डैमेज हो रही है या फिर आपके जो नियर एंड डियर वन से उनमें कोई डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये सब आप भूल जाओ। और जैसे ही आप ये सारी छोटी चीज़ों को अवॉइड करोगे और उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो आपको पता चलेगा कि दिन में आपकी मेंटल एनर्जी बहुत बच जाती है और आप जितना ड्रेन आउट हो जाते हो उतने आप ड्रेन आउट नहीं होगे। Alright, so I hope this video helps you. Do share this with your friends and family and keep watching out this page for more interesting content. Thank you so much.